जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएँगे कि किस तरह से हम सॉफ्टवेयर में मल्टी टेक्टिंग सॉफ्टवेयर में लॉट आइटम क्रिएट कर सकते हैं और उसका स्टॉक किस तरह से एंटर करेंगे और उसको परचेज़ कैसे डालेंगे। तो लॉट वाइज़ या बैच वाइज़ आइटम क्रिएट करने के लिए हम आइटम्स पे जाएँगे। इसमें कुछ आइटम पहले से क्रिएट की हुई हैं, उसका मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आइटम का कोड जनरेट करेंगे और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसके बाद हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, यूनिट टाइप्स डिफाइन करते हैं और आइटम टाइप डिफाइन करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और साथ में लॉट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आइटम हमने लॉट आइटम रखनी होगी तो उसको एज अ लॉट आइटम हम सेलेक्ट करेंगे। तो फिर वो लॉट वाइज ही उसका चलेगा, इन आउट जो भी होगा। तो अब इसका ओपनिंग स्टॉक डालने के लिए इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में आएंगे। यहाँ से हम क्रिएट करके आइटम इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, इसकी डेट सेलेक्ट कर लेंगे और जिस स्टोर में इसको एंटर करना है वो लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम आइटम सेलेक्ट करेंगे। आइटम सेलेक्ट करके उसकी हम कॉस्ट प्राइस डालेंगे। यहाँ से डबल क्लिक करके हम इसकी डिटेल एंटर करेंगे कि इसकी कौन सी लॉट है। यहाँ पे मैनुअल लॉट नंबर दे सकते हैं और उसकी एक्सपायरी डेट देंगे और उसके बाद उसकी क्वांटिटी एंटर करेंगे। 5 है, लेट्स सपोज टोटल क्वांटिटी 10 थी। दूसरी लॉट एंटर करेंगे और उसकी एक्सपायरी डेट दे के जब ये टोटल क्वांटिटी इसके बराबर हो जाएगी तो उसको ऐड करके हम सेव करवा देंगे। उसके बाद हम इसको सेव कर सकते हैं। तो ये स्टॉक हमारे पास लॉट वाइज इसमें सिस्टम में सेव हो जाएगा। इसकी रिपोर्ट देखने के लिए हम यहाँ से इन्वेंट्री डिटेल रिपोर्ट में जाएंगे। में यहाँ से कोई भी हम वेंडर ओपन कर लेंगे परचेज डालने के लिए और उसके बाद हम जाएंगे परचेज ऑर्डर के ऊपर। यहाँ से हम वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आइटम सेलेक्ट करेंगे, उसकी क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी प्राइस यहाँ पे दे के परचेज ऑर्डर सेव कर लेंगे। अब उसके बाद जब हम इसकी आइटम रिसीट पर जाएंगे तो आइटम रिसीट के ऊपर फिर ये हमें ऑप्शन देगा आइटम की लॉट एंटर करने का। तो यहाँ पर फिर हम लॉट देंगे, उसका बैच नंबर देंगे, इसकी एक्सपायरी और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी दे के ऐड कर देंगे और फिर इस तरह से हम इसकी आइटम रिसीट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर इसका हम लॉट नंबर नहीं देंगे तो ये इसको सेव नहीं करेगा। तो इसी तरह ये जो आइटम्स हैं जब इसको हम सेल करने जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें इसका लॉट आइटम देना पड़ेगा। वो भी हम सेल ऑर्डर जनरेट करके तो उसके थ्रू इसके बाद में डिलीवरी चालान बनाएंगे। यहाँ से हम क्रिएट करते हैं इसका सेल ऑर्डर। पहले इसके लिए वो कस्टमर ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ये कस्टमर हमने ओपन कर लिया। तो ये ओपन करने के बाद इसका हम सेल इनवाइस बनाएंगे या पहले सेल ऑर्डर भी बना सकते हैं। सेल ऑर्डर के बाद डिलीवरी चालान बनेगा, वहाँ पे हमें लॉट नंबर देना पड़ेगा इसका। अगर डायरेक्ट इनवाइस बनाएंगे तो इनवाइस में हमें इसका लॉट नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर लिया और वही आइटम हम ले लेंगे। यही आइटम हमने ले लिया, इसकी 10 क्वांटिटी मौजूद है, वो 5 क्वांटिटी हम इसकी सेल करते हैं और यहाँ पर प्राइस दे देंगे इसका। इसके बाद हम इसका डिलीवरी चालान बनाएंगे। तो डिलीवरी चालान पे अब यहाँ पर फिर हमसे ये पूछेगा लॉट आइटम इसकी दें। अगर हम डायरेक्ट इसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर आ जाएगा। ठीक है, इन्वेंट्री डिटेल का। तो इसकी सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है बैच नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी जो है ये ऑटो बैच नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा, जो भी बना होगा इसके पास। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, इसका अब हम डिलीवरी चालान क्रिएट कर लेंगे। तो बैच क्वांटिटी जब हम यहाँ पर दे देंगे तो उसके बाद ही हमें अलाउ करेगा, इसके दे देंगे और फिर इसका क्रिएट करेंगे डिलीवरी चालान।
तो फिर ये हमें डिलीवरी चलान के फॉर्म पे ले जाएगा। तो अगर हम डायरेक्ट डिलीवरी चलान बना रहे हैं तब भी यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा लॉट आइटम का सेव करने का। तो अभी ये डिलीवरी चलान ले लिया हमने, इसके बाद हम इसकी इनवाइस बना सकते हैं और फिर उसकी पेमेंट हम रिसीव करेंगे। तो ये लॉट आइटम का प्रोसीजर्स है। इसकी रिपोर्टिंग देखने के लिए हम आइटम लेजर के ऊपर जा सकते हैं और यही आइटम हम वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका लेजर देख सकते हैं। उसका क्लोजिंग बैलेंस डिटेल के साथ उसकी क्लोजिंग बैलेंस की रिपोर्ट भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से इसकी क्लोजिंग बैलेंस की रिपोर्ट आएगी। अगर इसका स्टॉक मौजूद होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास इसका आइटम का लेजर भी हम यहाँ से देख सकते हैं सर्च करके।